नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। तो मोदी की रैली में विस्फोट करने वाले 9 आतंकी दोषी ठहराए गए हैं, जिनमें से 6 रांची के हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ झारखंड बदनाम हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी घटना और 27 अक्टूबर 2021 को आया है फैसला, जिसमें से 9 आतंकी को दोषी ठहराया गया है, जिसमें से 6 रांची के हैं। आप समझ सकते हैं, पूरे भारत में हमारे 6 जो है रांची के हैं। आप यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जिसमें से देखिए यहाँ पर 9 में से 5 को पहले ही फांसी दे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 9 में से 5 को पहले ही बोधगया ब्लास्ट में सुनाई जा चुकी है उम्र कैद की सजा। ठीक है ना। बोधगया ब्लास्ट में, जो बोधगया में ब्लास्ट हुआ था, उसमें से यहाँ पर 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी पूर्व में ही। अब यहाँ पर पुनः वो दोषी पाए गए हैं। पूरी न्यूज को यहाँ सुनिए, क्या था मामला। और आपको ये पता भी होगा 2013 में, जब यहाँ पर पूरी समझिए बात को, 27 अक्टूबर 2013 को पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली में 7 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआई कोर्ट ने 9 आतंकियों को दोषी करार दिया है। इनमें रांची के 6, यूपी के 1 और रायपुर के 2 आतंकी शामिल हैं। वहीं एक अन्य आरोपी फकरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया उनमें रांची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नुमान अंसारी, इफ्तियार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजीबुल्ला अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजरुद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन शामिल हैं। तो सजा के बिंदु पर एक को सुनवाई मिली है। यहाँ पर देखिए, पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान व आसपास में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, 89 लोग घायल हुए थे। एनआई कोर्ट के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने बुधवार को उक्त फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। फैसले के पहले कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को एनआई की विशेष कोर्ट में लाया गया था। उक्त घटना के बाद गांधी मैदान और पटना रेल थाने में 2 केस दर्ज हुए थे। दोनों ही केस को 1 नवंबर 2013 को एनआई के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पर आप एनआई को समझ सकते हैं। एनआई मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। ठीक है, तो आप इसको समझिए एनआई क्या है। तो एनआई ने मामले में 22 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक अभियुक्त नाबालिग था, जिस कारण उसके मामले को अलग कर जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 10 अभियुक्तों के मामले की सुनवाई एनआई कोर्ट ने की। पूरे मामले में कुल 189 लोगों की गवाही कराई गई। तो इस प्रकार से ये अच्छी बात तो नहीं है, ये जो भी कहें अच्छा बात नहीं है। इन लोगों को क्या मिलता है, आखिर क्यों ऐसा करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बातें तो बाद की बात है, लेकिन घटना को अंजाम देना, इंसानों की यहाँ पर जान चली जाती है, जो बेगुनाह होते हैं उनकी जान चली जाती है। हमें तो नहीं समझ में आता है कि वे इंसान का रूप धारण करके भी क्यों ऐसा करते हैं। इंसानियत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें बेगुनाह लोग जिनका कोई दोष नहीं होता है वो भी मारे जाते हैं। पता नहीं इनका कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त। ये थी आज की खबर। तो मिलते हैं नए वीडियो में।